हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित। आज मैं वापस से आ गया हूं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी बेसिक रहने वाला है, लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इंस्टाग्राम पे हो या फिर मेल करके या फिर नंबर पे कि भाई रसिया में आप एमबीबीएस करने गए तो मैं भी एमबीबीएस करना चाहता हूँ वहाँ से, तो कैसे कर सकते हैं एमबीबीएस। तो ऐसा नहीं भाई कि कोई भी आके यहाँ पे एमबीबीएस कर सकता है, उसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो उस क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप इधर आके एमबीबीएस कर सकते हो। तो आज के टॉपिक में आपको यही एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। तो अब्रॉड का कोई भी कंट्री हो भाई, रसिया हो, कजाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी कंट्री आप जाओ, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनको आप फुलफिल करो, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है कि जो आपका ट्वेल्थ में जो मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, वो 50% होना चाहिए। मतलब ट्वेल्थ में ओवरऑल जो आपका परसेंटेज होना चाहिए 50% होना चाहिए फॉर अनरिजर्व कैटेगरी इन इंडिया। इंडिया में जैसे दो कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज चीज़ें वेरी करती है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 40% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व से हो, जनरल वगैरह जो आते हैं, तो आपका 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। दूसरी चीज़ एक आती है वो एज फैक्टर। एज फैक्टर जैसे जिस ईयर भी आप इधर एमबीबीएस करने आ रहे हो, तो उस ईयर आपका 31 दिसंबर तक आपका 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। 17 साल मिनिमम आपका होना चाहिए। मैक्सिमम कितना भी रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम आपका 17 साल होना चाहिए। हाँ, एक लास्ट का टॉपिक में चीज़ मैं और एड ऑन करना चाहता हूँ कि ट्वेल्थ में जो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंपलसरी तो है ही है, इसके साथ इंग्लिश भी कंपलसरी होना चाहिए। कि इंग्लिश, क्योंकि जो आपका कोर्स यहाँ का जो होगा मीडियम होगा, कोर्स मीडियम ऑफ द कोर्स होगा, वो फुल्ली इंग्लिश होगा। तो 6 साल अगर आप कहीं भी इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हो तो इंग्लिश आपका ट्वेल्थ में एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो कॉलेज ये डिमांड करती है जो जिसको आपको फुलफिल करना होगा। आप बोर्ड डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन से बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से, डजेंट मैटर, या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो। बोर्ड कोई भी रहे, बस आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए और इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट 4 होना चाहिए। अगर आपके मैथ्स ऑप्शनल में है तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वेल एंड गुड, आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। जो तीसरी कंडीशन है और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिसपे थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप नीट क्वालिफाई करोगे तभी आप यहाँ पे आ सकते हो। बिना नीट क्वालिफाई किए भी आप यहाँ से आके एमबीबीएस कर सकते हो, लेकिन उसके अलग कंडीशन है, वो काफ़ी कम्प्लेक्स क्राइटेरिया है। अगर उस तरह से आप आ रहे हो तो बहुत सारे कंडीशंस के आप साथ आओगे कि वापस से आप इंडिया में जाके स्क्रीनिंग का जो टेस्ट होता है इंडिया में, जितने भी एफएमजीज होते हैं, वापस जब इंडिया जाते हैं तो उसका एक एफएमजी का एग्जाम होता है, इन फ्यूचर नेक्स्ट होगा। तो उस एग्जाम में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसका भी बहुत सारे सोल्यूशंस है कि आप अगर बिना नीट दिए यहाँ पे आ रहे हो तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही खुद में एक बड़ी टॉपिक है। तो उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो सर्च करते रहते हैं कि बिना नीट का एमबीबीएस कैसे करें अब्रॉड से। तो उस चीज़ को मैं अच्छे से उस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में उस पर कर दूंगा, कल ही शायद वो वीडियो में डाल दूंगा। तो जो नीट का जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये है कि नीट के अनुसार आपका जो परसेंटाइल, नोट परसेंटेज, परसेंटाइल 50 होना चाहिए। तो मार्क्स कितने होते हैं, तो हर ईयर वेरी करता है भाई, फिक्स्ड मार्क्स नहीं है। जैसे इस बार अलग था, लास्ट ईयर अलग था, लेकिन एक जो उसका डेटा है ना, अप्रॉक्स डेटा, वो ये है कि कैटेगरी वाइज भी वेरी करती है कि एस सी एस टी वालों के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, और ईडब्ल्यू एस के लिए अलग है, और जनरल के लिए अलग है। तो उसका जो कैटेगरी वाइज जो मार्क्स होते हैं वो मेनली 100 to 150 मार्क्स तक जाते हैं। सबसे कम रहेंगे एस सी एस टी वालों के, उसके बाद ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस, उसके बाद जनरल। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, 2-3 मार्क्स इधर उधर। लेकिन आप इतने मार्क्स कम है भाई, सच बोलूँ तो मार्क्स कम ही है। 720 नंबर का एग्जाम हो रहा है, आपको 100 नंबर 150 लाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप ट्राई करना कि आप अच्छे से एक दो महीना भी पढ़ोगे तो इतना मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपने मन बना लिया है कि अब्रॉड ही जाना है, अब्रॉड से एमबीबीएस करना है, तो बेस्ट यही होगा कि नीट का एग्जाम दो, नीट में अच्छे से मार्क्स लाओ, उसके बाद ही आना। बिना आप नीट क्वालिफाई किए भी इधर आ सकते हैं, लेकिन भाई सेफ नहीं रहेगा, एक तरह से बोला जाए ज़्यादा सेफ ऑप्शंस नहीं है। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप नीट का एग्जाम दो, उसमें क्वालिफाई करो, उसके बाद आ जाओ। ज़्यादा मार्क्स है नहीं, आप अच्छे से पढ़ोगे तो ईजिली कर लोगे। तो बस यही 3 चीज़ था, उसको मैं वापस से समराइज़ कर दूँ तो यही है कि ट्वेल्थ में आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो रिजर्व के लिए 40%, अनरिजर्व के लिए 50%। आपका ट्वेल्थ में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके साथ इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। आपके मैथ्स ऑप्शनल में हो सकते हैं। और जो लास्ट कंडीशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन चाहिए कि आपको यू शुड क्वालिफाई द नीट एग्जाम, और अपने कैटेगरी के अनुसार आपका नीट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। और एक एज फैक्टर कि आपका मिनिमम 17 ईयर्स होना चाहिए, जिस भी ईयर आप पढ़ने आ रहे हो उस ईयर के लास्ट होते होते। मतलब इस ईयर कोई 2024 में पढ़ने आ रहे हैं तो 2024 के लास्ट तक उसका 17 ईयर्स होना चाहिए। अगर इसका एक सारे कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हैं इसके अंदर। और हाँ, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि एनएमसी गजट्स के अनुसार 2021 में आया था कि जो नीट क्वालिफाइंग चीज़ है वो आप लास्ट 3 ईयर्स का वेरी करता है। जैसे 2024 में जो बच्चे एडमिशन लेने आ रहे हैं, तो 2024 का और 23 का और 22 का
अगर इन 3 साल में कभी भी वो नीट पास है या किसी भी नीट का स्कोर है, 3 साल का कोई भी नीट का स्कोर है, तो इस तीनों पे कभी भी एडमिशन ले सकता है। 3 साल का देता है, मतलब हमको एक अच्छा सा ऑफर दे रहा है हमें कि भाई 3 साल तक अगर आप नीट क्वालीफाई तो आपका वेस्ट नहीं होगा, आप अच्छा से जाके आप एडमिशन ले सकते हैं कोई भी कॉलेज में, अब्रॉड के कोई भी कॉलेज में। और यही कुछ था भाई ये वीडियो, और कुछ इस वीडियो में क्या ही बताऊँ। अभी यहाँ पे सर्दी अभी घटी नहीं, रसिया का आपको एक अपडेट दे देता हूँ वीडियो में। तो अभी यहाँ पे ठंडी घटी नहीं है, अभी भी माइनस, मैं भी बता रहा हूँ कितना टेम्परेचर यहाँ पे, वही -13 है। तो मार्च के एंड तक यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा, लेकिन रूम पे भी अभी सिर्फ एक स्वेटशर्ट में बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रूम में ज़्यादा ठंडी लगती नहीं, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में ठंडी नहीं लगती, क्योंकि सेंट्रलाइज हीटर होता है, जो मैंने हॉस्टल वाले ब्लॉग में आपको बताया था। तो यही कुछ था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उन लोगों से शेयर करना जिनको ये वीडियो नीड है, या फिर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना यार। बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हाँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक सजेशन में देना है कि भाई मुझे इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दो, या फिर कुछ भी मुझे सजेशन देना है, तो जो फर्स्ट कमेंट होता है वहाँ पे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख दिया हूँ। और मेरा डिस्क्रिप्शन, आप मेरा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखोगे उधर भी मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पे आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो चीज़ों को, भाई आप इस तरह से चीज़ें बताओ, या फिर जो भी टॉपिक आप जानना चाहते हो रसिया के बारे में, तो वो चीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको आराम से बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।